1 साल होने वाला है हमें साथ। अब तो बात कर लो अपने अब्बा से शादी की। तुम रिश्ता भिजवाओगे तो मैं रजामंदी जाहिर करूंगी बाबा के सामने, ऐसे खुद से कैसे बात कर लूं? सही है भाई, फिर तो आज कल मैं ही रिश्ता भिजवाता हूँ ताकि और देर ना हो। ये ना हो तुम्हारे अब्बा कहीं और रिश्ते की कहानी करी खड़े हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खानदान में तो वैसे वो किसी को पसंद नहीं करते और बाहर ऐसा कोई सीन नहीं है। बस कुछ शर्त शराइत होंगी, उनके लिए तैयार रहना। और शर्त शराइत की तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो जो वो कहेंगे सब पूरा होगा, तुम फिक्र ना करो। अपनी बेटी को सिक्योर तो करेंगे ना। वैसे सिक्योर की जरूरत क्या है, सिगरेट तक नहीं पीता मैं, शरीफ लड़का हूँ। कोई ऐसी वैसी आदत देखी है तुमने मुझ में? नहीं नहीं, देखी तो नहीं है, मगर फिर भी बाबा जरा पुराने ख्यालात के हैं ना, इसलिए। बाबा कुछ बात करनी थी आपसे। मैं शादी करना चाहता हूँ। तू फिर नशा करके आया है? चल, ये आइस वगैरह सिर्फ शुगर है, टाइम पास है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना उस पर ध्यान दें। शादी, सिर्फ शादी। होश में तो तू होता नहीं है, रातों को घर आता नहीं है। शादी करके क्या करेगा? पहले अपने आप को तो मेंटली मैच्योर कर। माम बदल देगी ना, ऐसे चेंज कर देगी जैसे अभी अभी पैदा हुआ हूँ, देखना। अच्छा, अगर तुझे लगता है कि वो वाकई तुझे बदल देगी तो ठीक है, कल ही रिश्ता लेके चलते हैं महम के घर। तू राह रास्त पे आ जाए, मुझे और क्या चाहिए। ओके डन। मगर मैं बदल जाऊंगा, कैसे बदल जाऊंगा? मुश्किल, बेचारी। कल शाम में आपसे बात हुई थी बच्चों के रिश्ते के बारे में। जी, मगर मेरी बेटी ने तो कभी जिक्र नहीं किया ऐसा कुछ। ज़ाहिरी बात है, बच्ची है, हिचकिचाहट तो होगी बाप के सामने। खैर, 2 कॉटन फैक्ट्रियां हैं हमारी और अलीपुर में अच्छी खासी जमीनें भी। इकलौता बेटा है मेरा। माशाल्लाह। वालिदा इनकी नहीं आई? बेगम मेरी ऑस्ट्रेलिया गई हुई है बेटी के पास। शादी के बाद बेटी मेरी वहीं सेटल है। अच्छा अच्छा बेटा, फिर तो तुम कारोबार और जमीनें ही संभालते होगे। बाकी बेटा, तुम स्मोकिंग वगैरह करते हो या ऐसा कुछ? अरे नहीं नहीं अंकल जी, सिगरेट को तो कभी हाथ तक नहीं लगाया, कुछ और तो दूर की बात। तौबा तौबा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। बोर कितनी तस्दीक करेगा बुड्ढा, एक्सरे मशीन लेने गया है क्या? चुप, बेटी देना आसान नहीं होता, तस्दीक हक है उनका। हाँ बेटी, तुझे मंजूर है ये रिश्ता? जी बाबा, मुझे तो मंजूर है। सरमद अच्छा लड़का है, बल्कि बहुत अच्छा। ठीक है, फिर मैं हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि तुझे उसमें कोई ऐब नजर नहीं आया, तो फिर और क्या चाहिए। जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। न मुझे कोई एतराज है और ना ही मेरी बेटी को। चले जी, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बाकी आपकी जो भी शर्त शराइत होंगी हमें सब मंजूर है। बेहतर हो गया, अगली मुलाकात पर इंशाल्लाह तारीख भी डिसाइड कर लेंगे। जरूर जी जरूर। अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दें। चले गए? अच्छे लोग हैं बाबा, ये काफी अरसे से जानती हूँ मैं सरमद को। पता नहीं क्यों लड़के की आंखों के हल्के कुछ वहम सा डाल रहे हैं मुझे कि कहीं कोई ये नशा। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ होता तो वो बता ना देता, और ना ही कभी ऐसा कुछ मैंने नोट किया इसमें। हाँ, वहम होगा। बताया तो है उसने कि सिगरेट भी नहीं पीता। चलो, रिश्ता पक्का हो गया तुम्हारा, तैयारियां शुरू करते हैं जल्दी। जी बाबा। मलिक मेरे दोस्त, ये मिठाई लाया हूँ तेरे लिए और खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुझे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कॉटन का रेट बढ़ गया है क्या? ओ नहीं नहीं, रिश्ता तय कर आया हूँ सरमद का, शादी करने वाला हूँ उसकी। उसको कोई लड़की पसंद थी, वहीं पे बात पक्की कर आया हूँ। खुशी की बात नहीं, ये तो अफसोस की बात है। पहले अपने बेटे का इलाज तो करवा। तुझे पता तो है वो नशा करता है, आइशा इस लेता है, वो तो जलील हो रहा है उसके हाथों, किसी और की बेटी को भी करने जा रहा है। शायद वो सुधर जाए शादी के बाद। शायद? वाह, इस शायद के चक्कर में तू बलि दे रहा है किसी की बेटी की। बाद में वो बेचारी बद्दुआएं देगी तुझे मरते दम तक। वैसे एक बात तो बता, अगर तेरी बेटी होती तू ऐसे लड़के के साथ शादी करता उसकी? नहीं, कभी भी ना करता। बस देखा,
जब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता तो किसी और की बेटी की क्यों कर रहा है? पहले सरमत का इलाज करा, अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर उसकी शादी का सोची, वरना ऐसे ही अकेला रहने दे उसे। ये पकड़ अपनी मिठाई। सही कह रहा है तू, वाकई मैं गलती करने जा रहा था। अब सोच समझ के फैसला करना होगा मुझे, जो भी करना होगा। अरे आप आ जाएं अंदर आ जाएं। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, बहुत ज़रूरी। जी जी हुक्म करें। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बात कर रहा हूँ, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, मेरा बेटा इस काबिल नहीं। शायद महाम बेटी को भी इस बात का पता ना हो, वो नशा करता है, बहुत ज़्यादा करता है, आइस वगैरह। मैं रोक रोक के थक गया मगर वो बाज नहीं आता, बढ़ता ही जा रहा है। आपने उस वक्त क्यों ना बताया जब मैंने बच्चे से पूछा था कि कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते? तब तो आप खामोश रहे और बच्चे ने भी झूठ बोल दिया। जी बस वो मैं बेटे के हाथों मजबूर होकर चुप हो गया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप अपनी बेटी की किसी अच्छी जगह शादी कर दें। सरमत का कोई भरोसा नहीं, वो इलाज के बाद भी ठीक होगा या नहीं। मैं भी एक बाप हूँ, मेरा फर्ज बनता था आपको बताना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब हकीकत बताई। अगर आप छुपा जाते तो कभी पता न चलता और शादी हो जाती। मैं एहसानमंद हूँ आपका। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। अल्लाह महाम बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। किसी की बेटी लेना मजाक नहीं होता। अगर आपके बेटे में कोई खामी है, बुराई है या वो किसी भी गलत हरकत का आदी है तो उसकी पहले इस्लाह करें, फिर उसकी शादी का फैसला करें। ऐसे ही किसी की बेटी को अपने घर ला के उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद ना करवाएं, वरना आखिरत में आप भी जवाबदेह होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें।